इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है ओल्कोसेट। ओल्कोसेट डॉन वैली कंपनी का प्रोडक्ट है और ये इंटरनेशनली हर एक फार्मेसी में आपको आसानी से मिल सकता है। ओल्कोसेट की अगर हम डोज की बात कर लें तो ये 1 ग्राम की डोजेज में आती है। इसका जेनेरिक नेम है सक्रालफेट। सक्रालफेट की हम बात कर लें तो ये पेप्टिक अल्सर के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि हमारे जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है और ड्यूडेनल म्यूकोजा है उनकी प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। गैस्ट्रिक म्यूकोजा एंड ड्यूडेनल म्यूकोजा का मतलब ये है जो हमारा स्टमक है और साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, तो इन दोनों में होती है एक म्यूकस मेम्ब्रेन, तो उस या म्यूकस लेयर, तो उस लेयर की प्रोटेक्शन के लिए सक्रालफेट यूज होती है। अब ये काम कैसे करता है, तो ये पेप्सिन के साथ मिलकर एक कम्प्लेक्स बनाता है जिसकी वजह से वो एडहेर हो जाती है एक्टिव अल्सर में, तो हमारा जो म्यूकस लेयर है इसके साथ वो प्रोटेक्ट हो जाता है। अगर हम इंडिकेशन की बात कर लें तो सक्रालफेट को हम ड्यूडेनल अल्सराइटिस या हमारे साथ जो गैस्ट्रिक अल्सराइटिस है उसकी अल्सर जो बनती है, स्टमक की अल्सर जो बनती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की अल्सर जो बनती है, तो उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। साथ में जो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होती है, मतलब कि प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, बहुत लंबे अरसे के लिए हमारे मैदे की जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसकी लेयर की जो सूजन होती है, उनके लिए भी हम सक्रालफेट यूज़ करते हैं। या साथ में जो रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस होती है, यानी कि हमारे जो स्टमक की एसिड्स हैं वो हमारे एसोफेगस में आते हैं, क्योंकि हमारे स्फिंक्टर्स जो है वो कंप्लीटली क्लोज नहीं होते, तो उसमें भी ये ओल्कोसेट या उसमें सक्रालफेट यूज होता है। अच्छा, सक्रालफेट उन बंदों को कतई नहीं देनी चाहिए जिनमें सक्रालफेट हाइपर सेंसिटिविटी या उसकी एलर्जी हो। जिस बंदों को अगर एक बार सक्रालफेट से एलर्जी हो जाए तो दोबारा उनको सक्रालफेट नहीं देनी। अगर सम साइड इफेक्ट्स की बात कर ले तो सक्रालफेट से कोई खास साइड इफेक्ट्स नहीं आता, अगर आता भी है तो वो हम सिम्टोमेटिकली उनको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन सीवियर साइड इफेक्ट्स हम देख लें तो इसमें कंस्टिपेशन आ सकती है। अच्छा, सक्रालफेट में एक बात का ख्याल रखना है आपने कि सक्रालफेट देते वक्त आपने एंटीसेट यूज नहीं करनी। कम से कम आपने सक्रालफेट लेने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद, इनके बाद या पहले इनके दरमियान आपने एंटासिड यूज नहीं करनी, क्योंकि इससे सक्रालफेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो उस पर असर पड़ सकता है। अगर हम हाई रिस्क ग्रुप की हम बात कर लें तो ये मेडिकेशन हम बच्चों को या हमारे जो प्रेग्नेंट खवातीन है उनको हम नहीं दे सकते। अगर आप प्रेग्नेंट है और आप ये मेडिसिन लेना चाहते हैं तो इससे पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा कर लें। साथ में अगर सक्रालफेट के हवाले से या इस मेडिसिन के हवाले से जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।